नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म की एईडीओ की बुक। जो आज का लेक्चर होगा हिंदी इंग्लिश देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये होंगे आपके स्वावलंबन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अपने कार्य को खुद करने वाला स्वावलंबी कहलाता है, किंतु अपने कार्य को स्वयं करने की प्रक्रिया स्वावलंबन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये होंगे आपके अवसरों की एक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये होंगे आपके परोपकारी। परोपकारी, ठीक है, परोपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। वहीं उपकार मानने वाला कृतज्ञ और मिलजुल कर काम करने वाला लोग या संस्थाएं सहकारी कहलाता है। और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला, सहगामी। सहगामी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये होंगे भाषण। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया, तो भाषण दिया इन्होंने। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की, तो ये की थी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, तो ये है संतों को। संतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति, तो प्रकृति का पर्यायवाची होगा कुदरत। कुदरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है, तो ये है आपके अपने को पशुओं का। अपने को पशुओं का। और इस चैनल पे जो भी नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से डैश किया, युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है ना, तो ये है शिक्षण संस्थाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब दुख देना। क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तटस्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये होंगे बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये है प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार होता हो। जो मास में एक बार होता हो, तो ये है आपके मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां डैश अलंकार होता है।
तो यहाँ पे अलंकार होगा रूपक, रूपक। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अंधा भी देख रहा हूं, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार है विरोधाभास, विरोधाभास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? तो ये है, देखेंगे हम लोग, जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। तो इसमें है आपके वर्णिक छंद इंद्र वज्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? रस के कितने प्रकार हैं? तो ये है आपके 9। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यंजन संधि, है ना। ध्यान देंगे, व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मिलने मतलब या मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। और वही उपसर्ग की बात करें तो इसमें वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाता हो उसे हम लोग उपसर्ग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को डैश कहते हैं? तो ये कहते हैं समास, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैजेटेड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? तो ये आपके राजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है? तो ये है मूर्धन्य यानी मूर्धा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे है आपकी क्रिया विशेषण पदबंध। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, कॉन्टीजेंसिस, कॉन्टीजेंसिस एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है ना। तो इसके लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय। ये इकोनॉमी का कीवर्ड है ना। चलें टर्मोलॉजी है। चलें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो ये है योग्यता क्रम। नेक्स्ट है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था 1993 में, 1993 में हुआ था। और यह जो सम्मेलन था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुई थी। और प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में हुआ था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय तो ये है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में से कौन सा समास है? तो ये समास है आपके द्विगु समास। नेक्स्ट है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ कारक है आपके संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृति किस परिवार का भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? तो ये प्राकृत है आपके, ये है आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अति प्लस अल्प। नेक्स्ट है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें देखिए हम लोग विशेषण हैं आपके 3। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटी है, शुद्ध शब्द छांटी है। तो इसमें होगा आपका कृतघ्न। नेक्स्ट है, ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है?
ब्रह्म, ब्रह्म ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है म का। नेक्स्ट है कमल का स्त्रीलिंग बताएं, कमलिनी, कमलिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, ठीक है। चलें हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले होगा बी, फिर इसके बाद आएगा आप लोग का डी, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। बी को देखेंगे, रावण डैश, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद बी आएगा, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रावण तो सिर्फ रावण है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा राजाधिराज, लंकाधिपति, महाराज, रावण को दशानन भी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा, तो इसका सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो ये है आपके वह गीत को दो लड़ियां गाती है, वह गीत की दो लड़ियां गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थल तो ये है आपके ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर भीत वातावरण बनने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डैश बनाए रखने का पूर्ण डैश किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो ये होंगे आपके मन स्थिति प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये होगा आपका यौगिक। और इस चैनल पे जो भी नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुधि वर्तनी का चयन कीजिए, सुधि वर्तनी का जस्ट फ्यू सेकंड चयन कीजिए, ठीक है। तो ये है आपके मृत्युंजय। नेक्स्ट है उस्ताद का पर्यायवाची है, तो ये है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए, तो ये है ख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द तो ये है कमल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए, योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो ये है चक्र पाणी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द हैं, तो ये है आपके अरबी। क्वेश्चन है आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और अलमारी तो ये है पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ होता है बी इसका, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को जाना जाता है समासिक चिन्ह के नाम से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की कृति यामा है, यामा
है, तो ये है काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवहु सब मिली आवहु भरत भाई, रोवहु सब मिली आवहु भरत भाई, तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है देखेंगे हम लोग जिसमें 91 to 95 है ना, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प के साथ छांटें। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। हम पश्चिमी जगत के विकसित देशों के निवासियों का कई बातों में अनुकरण करते हैं, जैसे उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, केस सजा करते हैं, लड़कियां विदेशी लड़कियों को अपना आदर्श मानती हैं, किंतु बड़े खेद का विषय है कि हम उनकी उन बातों को अपने व्यक्तित्व का अंग नहीं बनाते जिनके कारण उनका समाज और विकसित हुआ है, जैसे स्वदेश के प्रति कर्तव्य का भाव, देशवासियों के प्रति आदर, सकारात्मक सोच, प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन, देश के कानून में आस्था, सामाजिक आचरण में निष्ठा आदि। इन देशों में जाकर यह आश्वास होता है कि यहाँ रहना है तो यहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलना होगा, उसका पालन करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। लोगों का व्यवहार, दूसरों की सुविधा की चिंता, सफाई के प्रति गंभीरता यह सोचने को बाध्य कर देती है कि क्यों ना हम भी ऐसे ही हो जाएं। असलियत में वहाँ व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ व्यवस्था आदमी को चलाती है, जबकि हमारे देश में आदमी व्यवस्था को चलाते हैं। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चलें अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते, हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते। इसका आंसर होगा सामाजिक आचरण में। क्वेश्चन है विदेशियों के लिए गर्व की बात है, तो ये है आपके कानून की उपेक्षा। नेक्स्ट है हम विकसित देशों जैसे कैसे बन सकते हैं, व्यवस्था के प्रति समर्पण से। नेक्स्ट है हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यदि देश में व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्यवस्था शब्द की व्याकरणिक कोटि है, तो ये है संज्ञा। चलें हम सब देखेंगे निर्देश, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 92, 96 टू 100 क्वेश्चन होंगे, 100 तक। चलें दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी डैश एक हमारे अकेले की नहीं होती और सारे दो हमारे चढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे थर्ड को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर डैश 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 4 का दायित्व भी उन है ना, और डैश डैश 5 की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ये होंगे लड़ाइयाँ। नेक्स्ट है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ये होंगे पहाड़। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान थर्ड के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये होगा समाज। नेक्स्ट है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा चढ़ने। नेक्स्ट है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा डी व्यक्तियों। तो हमारा हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम
हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टैप करें। चलें देखेंगे हम लोग। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही डैश इन स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये होंगे आपके हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with the past continuous tense from of the verb given in the bracket मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक। ठीक है, तो ये होगा आपको वाज प्लानिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। Varun said, I will be joining you all at the airport. Varun said that Dash joining Dash at the airport. He would be, yeah, use all. Next question है select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. You should revise your lesson, he said to the student. He dash the student to revise dash। तो ये होंगे advised या their lesson। नेक्स्ट है pick out the pick out the non-finite verb या verbs in the sentence given below। देखेंगे he always refuse to obey order। ठीक है, तो ये होंगे आपके to obey। नेक्स्ट है pick out the non-finite verb या verbs in this sentence given below। Can you hope to continue the stars? ये है आपके count। नेक्स्ट है select the most appropriate meaning of the given items fit as a fiddle। ये होंगे सॉरी इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द सिंबल ऑफ डैश। ठीक है, तो ये होंगे आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill up the blank with the correct option। They were making arrangement dash the function। ये है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill up the blank with the correct option। Good sleep is necessary dash good health, है ना, तो ये होंगे आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ करेक्ट कनेक्टर। Housen was in pain that she did not tell anyone of her predicament। ठीक है, तो ये होंगे आपके however। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। There are other factors that could lead to violence besides video games dash poor mental health could cause violent behavior, है ना, तो इसका आंसर होगा फॉर इंस्टेंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव which best express the meaning of the items या phrases। Wild goose chase, तो ये होंगे आपके useless search। नेक्स्ट है select the alternative which
best expresses the meaning of the items या phrase by leaps and bounds. ठीक है, तो ये होंगे आपके growing rapidly. growing rapidly. Next question है, identify the tense used in the following sentence. When I reached the bookstore, all the copies had already been sold. ठीक है, तो इसका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. बॉब इज ओनली अ चाइल्ड, ही इज वेरी इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉब इज द ओनली चाइल्ड हु इज वेरी इंडिपेंडेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, combine the following sentence into one simple sentence. He saw that snake, he ran away. इसका आंसर होगा on seeing the snake, he ran away. क्वेश्चन है, a sentence has been given in active voice out of for alternative given below. Select the one which best expresses the same sentence in passive voice. I have written the letter. तो इसका आंसर होगा the letter had been written by me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sentence has been given in active voice out of the four alternative given below. Select the one which best expresses the same sentence in passive voice. Let him complete the work. Complete the work. ठीक है, तो ये होंगे आपके let the work be completed by him. देखेंगे हम लोग डायरेक्शंस 21. द क्वेश्चन है, चॉइस द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन. है ना, क्वेश्चन है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है. He has been reading for hours. है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तैरना जानती है. ठीक है, She knows who to swim. She knows how to swim. चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फॉरवर्डली. ठीक है, इसका आंसर होगा वायलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड in the given sentence. I believe in having a clear and lucid conversation. ठीक है, तो ये होंगे आपके ambiguous. नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate synonyms of the bold word in the given sentence. We need to protest against the policy. ठीक है, इसका आंसर होगा resist. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिफिशिएंट. ठीक है, तो ये होंगे इनकम्प्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर. नॉट अ रिवर. ठीक है, ये होंगे आपके बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट of drawing rooms. Both A and B, यानी वॉशिंग मशीन और कैमिनी, ये दोनों होंगे. देखेंगे हम सभी. क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यू माइट बी रॉन्ग, यू कांट ऑलवेज बी डैश राइट. नेक्स्ट है, select the most appropriate synonyms of the given word. angry, anger, है ना,
चलिए इसका आंसर होगा फरी। नेक्स्ट है हस्बैंड्स ब्रदर इज, हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो ये होंगे आपके ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलें हम लोग यहाँ पे जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा हम लोग उसका हिंदी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रिंजी है ना, इसका हिंदी होता है उन्माद, वहीं डिसमे का हिंदी होता है उदासीनता, और डिलाइट का हिंदी होता है प्रसन्नता। ठीक है, और फरी है इसका होता है गुस्सा। चलें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और ये लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ है ना। और जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टैप करें।